तो पार्ट टू में हम जो चीज़ें कवर करेंगे दैट विल बी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है। देन वो जो प्रोसेस होता है वो इन कंट्रोल कब होता है और इन कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट में कब जाता है। फिर उसके बाद शिफ्ट क्या होती है, फिर मैग्निफिसेंट सेवन, फिर कंट्रोल चार्ट्स, फिर फेज वन एंड फेज टू एप्लीकेशन इन द कंट्रोल चार्ट्स। तो ये चीज़ें हम पार्ट टू में कवर करेंगे। सो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। So statistical process control is defined as the use of statistical techniques to control a process or production method. SPC tools are, and procedures can help you to monitoring process behavior, discovering issues in internal system and find the solution for production issues. The main objective of this study is to detect the assignable cause of process shift. तो प्रोसेस कंट्रोल का जो बेसिक मकसद जो होता है दैट इज to detect the assignable causes of variation in the process shift। अब इसके अंदर जो शिफ्ट आया है दैट इज द की पॉइंट जिसके ऊपर हम जिसे हमने डील करना है। अच्छा, सेकंड उसके बाद जो आता है कि प्रोसेस इन कंट्रोल। तो प्रोसेस इन कंट्रोल तब होगा कि इफ द प्रोसेस इज इन कंट्रोल नो करेक्शन और चेंजिंग्स टू बी प्रोसेस आर नीडेड। और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन बनती है वो जो थर्ड पार्ट में लिखे हुए कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस statistical control means the special cause यानी कि जो assignable cause variation थी वो रिमूव कर दी गई है और सिर्फ कॉमन कॉज वेरिएशन वहाँ पर अभी रहती है। यानी कि एक प्रोसेस चल रहा था उसमें असाइनेबल वेरिएशन जो है वो रिमूव कर दी गई। और जब इस पिक्चर को जब आप देखते हैं तो इस पिक्चर के अंदर ये कंट्रोल लिमिट्स हैं और इस कंट्रोल लिमिट्स के अंदर जो डाटा सेट जो वेरिएशन थोड़ी सी आ रही है दैट इज ड्यू टू द कॉमन कॉज वेरिएशन। लेकिन ये जो कि बाउंड्री और लिमिट्स के अंदर है लिहाजा इस वाले पोर्शन को हम प्रोसेस इन कंट्रोल कहेंगे। एंड द प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, जब प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल तब होगा जब आपके पास कॉमन कॉज वेरिएशन और उसके साथ साथ असाइनेबल कॉज वेरिएशन भी आएगी और उसकी वजह से कोई फॉल्टी आइटम्स बनेगी। जैसे लेट्स से दैट इज कि जब आपके पास दो लिमिट्स थी उनके पास से कोई असाइनेबल वेरिएशन आई जिसकी वजह से कोई जो एक प्रोडक्ट है वो आपके आउट ऑफ द रेंज चली गई। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर जो है आपका जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और फिर इसी वेरिएशन को आपने डील करने के बाद आपने फिर से अगेन स्मूथली इसके अंदर लेके आना होता है जिससे हम कहते हैं रिड्यूस वेरिएशन। एंड जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल सिचुएशन में आ जाता है। ओके, सो मेन वाज द शिफ्ट कि जब ये प्रोसेस चल रहा होता है उसके अंदर एक शिफ्ट आता है। अब शिफ्ट क्या चीज़ है जी? शिफ्ट इज डिफाइंड एज अ ड्राफ्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वन लेवल of the control chart to the another, which may be sudden or gradual and may be due to failure to okay। so shift actually एक जो वैल्यूज होती हैं जैसे आपका कंट्रोल चार्ट चल रहा होता है उसके अंदर अचानक से कोई उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कोई डिफॉल्ट आता है या कोई इशू बनता है उसकी वजह से जो आपके जो वैल्यूज हैं जो आपके पास डेटा सेट आ रहा है उसके अंदर अचानक से एक शिफ्ट आ सकता है या मे बी आप ऑब्जर्व करें कि वो सडन नहीं है मगर ग्रेजुअली है। यानी कि मे बी उसके अंदर कोई ट्रेंड चल रहा हो और मे बी इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो लेकिन आपको उसके अंदर शो ये हो जाएगा कि वो वाली जो वैल्यूज जा रही है वो आपकी जो प्री डिफाइंड लिमिट्स है उसके अंदर एक सडन उसके अंदर एक चेंज आ रहा है। तो वो चेंज जो होता है दैट इज कॉल्ड शिफ्ट। अब जो शिफ्ट आता है वो जब हम मेजर करते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में तो वो हम मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर चेक करते हैं। स्पेशली एवरेज के अंदर जब शिफ्ट आता है हमारे पास मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यूज आती है तो वैल्यूज में एक हम एवरेज निकाल रहे होते हैं और उसी एवरेज को हम प्लॉट कर रहे होते हैं। तो उन प्लॉट उस एवरेज के अंदर जब शिफ्ट आता है तो डेट्स मेन रीजन कि इसका मतलब क्या है कि जो आखिरी प्रोडक्ट्स बनी है उसके अंदर कुछ ना कुछ आउटलायर्स आए हैं। वो डेट इज कॉल्ड एक्चुअली शिफ्ट।
ओके, सो ये उस शिफ्ट को डिफाइन किया गया है कि लेट से इस वाली जो फर्स्ट आपके पास पिक्चर है, जो कर्व बनी हुई है कि उसके पास एक प्रोसेस चल रहा था और ये उसकी लिमिट्स हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, और उसके सेंटर में दैट इज द प्रोसेस एवरेज। अचानक से एक शिफ्ट आया, शिफ्ट आने की वजह से होता क्या है कि उसकी जो एवरेज थी वो ब्लैक कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो गई है। अब उसकी जो एवरेज आएगी वो इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसके सेंटर में आएगा, लिहाजा जो सेंटर से हमारी जो एवरेज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। तो यही वो शिफ्ट है जिसको हमने यहाँ पे डील करना होता है। और तो दिस डिफरेंस इज एक्चुअली कॉल्ड द शिफ्ट। और फिर इसको आगे हमने आगे डील करना है। अब जो शिफ्ट है इसके एक्चुअली कुछ पार्ट्स होते हैं। अब ये इसको समझने के लिए थोड़ी सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है उसको समझना पड़ेगा। नॉर्मल जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आती है आपके पास, तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है डायगोनल एक्सिस दैट इज द एवरेज। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एवरेज होती है वो जीरो होती है विद सिग्मा वन। ओके। ओके, तो फिर इसकी जो वैल्यूज होती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब लेट्स से जब आपके पास जो शिफ्ट आता है वो एवरेज के अंदर, वो आता है जी -1 टू +1। इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज। तो इसको हम कहते हैं स्मॉल शिफ्ट। तो स्मॉल शिफ्ट के अंदर हमने फिर कुछ ना कुछ इसके अंदर स्लाइडली से चेंजिंग्स आई हैं, तो उसको हम डील कर सकते हैं। फिर अगर आए -1 to 2, यानी कि म्यू +-2, यानी कि 2 वाली रेंज तक जब आपके पास आता है, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट शिफ्ट। और यही आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये वो रेंज है जिसके अंदर आप कुछ एक्शन, यानी कि आपको वार्निंग मिलनी शुरू हो जाती है, और ये 2 वाली ही आपके पास वार्निंग लिमिट्स भी होती हैं। फिर उसके बाद जब 2 से ज़्यादा आता है 3 की तरफ, तो इसे हम कहते हैं लार्ज शिफ्ट। तो म्यू +-3 सिग्मा एक्चुअली आपका 99 पॉइंट समथिंग एरिया कवर करता है। तो इसको हम लार्ज शिफ्ट कहते हैं। और आगे जितने भी चार्ट्स बनते हैं वो इसी शिफ्ट की बेस के ऊपर बनते हैं कि अगर स्मॉल शिफ्ट हो तो उसके लिए कौन सा चार्ट बनेगा, लार्ज शिफ्ट है तो उसके लिए कौन सा चार्ट बनेगा। तो द शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ओके, सो दैट इज मैग्निफिसेंट 7। ये वो 7 चार्ट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। तो लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है वो यहाँ पर वो कंट्रोल चार्ट्स की ही सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपको प्रोसेस की स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा होता है कि वेदर योर प्रोसेस इज स्टेबल और नॉट, इज देयर एनी काइंड ऑफ चेंज, इफ देयर इज अ चेंज देन यू हैव टू डू सम एक्शंस। तो कंट्रोल चार्ट्स और इसकी लिमिट्स ये क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।